हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। देखा प्रभाजी, बार बार तुझे समझाता रहा लेकिन तुमने आज तक मेरी बात नहीं माना। आखिर में आज देखो मैं महाराज जगदीप सिंह का दामाद बनने जा रहा हूँ। बैठो, आओ मैं शादी करते हैं। आओ आओ बैठो, मेरे पास बैठो, आओ बैठो बैठो। देखा ना, अब मैं तुम्हारी शादी हो जाए इसमें कोई डरने की बात नहीं है। कैसे होगी बोलो? यहीं पर शादी कर लो। एक बार बोलो, खड़ी हो जाओ, खड़ी होकर जय बोलो, खड़ी होकर। और साधु के धोखे न रहना और झाला बदकार। साधु के धोखे न रहना ओ झाला बदकार। और अंगद सिंह मेरा नाम है, आंखें खोल निहार। क्या कहा कि तुम्हारा नाम अंगद सिंह है? हाँ, मेरा ही नाम अंगद सिंह है। हरामजादे, वो दिन याद कर जिस दिन तूने मुझे गंगा नदी के पुल से उठाकर गंगा माँ की गोद में फेंका था। और नहीं, गंगा माँ ने हमें दूसरा जन्म दिया है। अंगद सिंह, लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। धोखा नहीं किया, धोखा करने वाला हूँ। दिल तो चाहता है कि इस बंदूक की सारी गोली तेरे सीने में उतार दूं। लेकिन नहीं, मैं तुझे यहाँ नहीं मारूंगा। मैं तुझे ले चलूंगा महारानी कमला के पास। महारानी कमला? हाँ, महारानी कमला अभी जीवित हैं? हाँ, क्योंकि वो तेरी मौत का तमाशा देखेंगी, इसीलिए अभी जीवित हैं। चल हरामजादी। पिताजी, कहिए बेटे। ताज के बगैर आपका मस्तक सूना सूना लग रहा है, इसलिए ताज मंगाया जाए और अपने सर पे बंधवाया जाए। अच्छी बात है, ताकि रियासत की जनता आपको समझे कि महाराज जगदीप सिंह है। तुम्हारा कहना ठीक है। हम सिपाही घाघरा को बुलवाते हैं और उससे ताज को मंगाएंगे। सिपाही घाघरा, यहाँ आओ। देखिए, आज हमारा राज तिलक है जी, और स्वर्गीय महाराज का ताज हमारे मस्तक पर बंधेगा। तो जाओ, ताज को लेकर आओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पिताजी, हाँ बेटे। इसी ताज के लिए कोहराम ज्यादा ज्वाला संदेशा दे रहा था। जानता हूँ, उसी ताज के लिए तुम्हारा हाथ भी कट गया, लेकिन हाथ कट गया तो कोई गम नहीं, लेकिन ताज तो हमारे मस्तक पर बन जाएगा। जी हाँ पिताजी। ठीक है सिपाही घाघरा जी, हम अपनी कुर्सी पर विराजमान होते हैं और तुम भोलेनाथ भगवान का नाम लेकर इस ताज को हमारे मस्तक पर बांधना। ठीक, आइए बेटे। मंत्री जी, राजा बन के जब
माता को ये मेरे मारने के लिए थाला के हाथ भेजा था जंगल में तू। क्या नाम है तेरा रे? अरे मेरा नाम पूछे राज दरबार में आ गया। मेरा नाम सुनेगा। और मैंने तेरे बाप को मारा है। हाँ हाँ। कौन है तू? मेरा नाम ज्वाला सिंह है। ओ, जिस ज्वाला की तलाश थी वही है। जी हाँ पिताजी, इसी के पास है गजब का माला। इसी के पास है? जी हाँ। अरे बोलूले थक पीछे साले ताज की बात छोड़ो, अब गजब का माला चाहिए। गजब का माला नहीं, तेरा सर चाहिए मुझे। अच्छा हाँ। अरे ज्वाला सिंह, वो माला दे रहा या कि और कुछ करना पड़ेगा? माला नहीं, तेरा मैं जान ले लूंगा। अच्छा, और मरने के लिए तैयार हो जाओ। जान ले आया है? हाँ हाँ, तो ठीक है, तैयार हो जा। तैयार हो जाओ। पिताजी मैं इससे लड़ाई करूंगा और गजब का माला इससे छीन लेना। अरे साले का हाथ दूसरा भी काट दूंगा। अरे मैं तेरा गला काट दूंगा। पिताजी बोलो। ऐसी लड़ाई करो कि माला पहनने का साले को मौका न मिले। घबराओ नहीं राजकुमार से। अरे माला तो मैं पहन लूंगा। पीछे चलिए, पीछे। और तैयार हो जा। माला दे रहा या नहीं? तैयार हूँ, माला नहीं। तुम्हें मैं इसके बदले में तुम्हारा सर लूंगा। अच्छा तो ठीक है, तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। तो ये है वो गजब का माला। साले धोखे से तुम तीन मेरा इधर हमको ये नहीं पता कि एक मर्द पर हम 3 हिजड़े काफी। साले हिजड़ा तो ही है। ज्वाला, इसे माले को पहनकर तूने हमारे बेटे राजकुमार शैलेंद्र सिंह, वह सिपाही घाघरा, वह सेनापति सरजू का भी पिटाई किया है ना? अरे साले आज से धोखे से ले लिया। अच्छा? तुम तीनों को बोटी बोटी कर देता। तमीज से बात कर, वरना क्या कर लेगा? ये खोपड़ा आसमान में नजर अरे आएगा। घबराओ नहीं। लाओ मेरी तलवार, हम इसे खत्म कर देते हैं साथ। ज्वाला, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे कायर, मरने के लिए तुम जैसे कायर डरते हैं, मैं मरने से नहीं डरता। अच्छा, चला। तू मरने से नहीं डरता? नहीं नहीं, मरने से नहीं डरता तो मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन पिताजी, बोलो। मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा हो, किसी से मिलना चाहता हो, कुछ खाना चाहता हो, तो भी बता देना। क्या पूरा हो जाएगा? क्या खाएगा रे? क्या खाएगा? अरे मैं खाऊंगा नहीं, हाँ। न पीऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। कुछ नहीं तो तैयार हो जाओ। लेकिन हाँ, लेकिन क्या? मेरा दोस्त गंगा से मिलना चाहता हूँ। गंगा से? हमारा दोस्त गंगा? हाँ। अरे बेटे शैलेंद्र सिंह, जी जो पिताजी। हमारी जेल में बंद है। हाँ हाँ। अच्छी बात है सिपाही घाघरा जी। जाओ जाओ, गंगा दिनवा को जेल से हमारे पास ले आओ। और सुनो, अब इन सबको खत्म करने के बाद हमारा राज तिलक होगा। ठीक। तुम जाओ, इस ताज को सुरक्षित राजमहल में रखे आओ। जब हमारा राज तिलक होगा तो ये ताज फिर राज दरबार में ले आइए। बहुत अच्छा, बहुत जाओ। अभी हम तुम्हें तुम्हारे दोस्त गंगा से मिलवाते हैं। हाँ हाँ, मेरे दोस्त गंगा से मुलाकात ठीक कराइए। है, घबराओ नहीं, गंगा आ रहा है। नहीं। कौन दोस्त? गंगा? ज्वाला? कैद तुम हो गए दोस्त मेरे लिए, फर्ज जो
दोस्ती का अदा कर दिया, फर्ज जो दोस्ती का अदा कर दिया, ये मेरे दोस्त हैं छोड़ दीजिए। ये मेरे दोस्त हैं छोड़ दीजिए। अच्छा हाथ को जोड़ कर मैं विनय कर रहा, ये मेरे दोस्त हैं छोड़ दीजिए। ज्वाला आप दोस्त कह रहे हैं और फर्ज की बात नहीं, आप दोस्त भी हैं और मेरे भाई भी हैं। भाई और ये जो रियासत है आज मैं जान पाया है, ये दरिंदा जो राजा बन के बैठा है ये अपनी रियासत है। क्या मेरे भाई, ज्वाला मैं आपका सगा बेटा भाई हूँ, हाँ मेरा सगा भाई है तू। और ये रियासत ये कमीना ये मंत्री राजा बैठा हुआ है। ये मेरी रियासत क्या का मंत्री कहा? शरीफ है। ये तेरा सगा भाई गंगा हाँ हाँ जमुना मेरा है? सगा भाई है, तू उसे जानता है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बेटे राजकुमार शैलेंद्र सिंह, पिताजी। अब दोनों की मौत हमारे हाथ है। अगर तुम दोनों सगे भाई हो तो एक तरफ उधर खड़े हो जाओ, आज तुम्हें हम मौत की नींद सुला देते हैं। पिताजी, हाँ इस हरामजादे ने मेरे हाथ का पंजा काट घबराओ दिया है। नहीं, इसका हम गला काट देते हैं। पिताजी नंबर आप बोलोगे। अरे पिताजी नंबर आप बोलोगे, 10 साल के तो ठीक है, साले वो छूता मारूंगा तो दांत टूट जाएंगे। ऐसी गोली मारूंगा ना जानता हूँ कि ये कनपटा 5 अरे फीट ठीक है, ऊपर जाएगा। छटपटाओ नहीं, खड़े हो जाओ, पीछे हटो, नंबर बोलता हूँ। राजकुमार शैलेंद्र सिंह, अगर तू अपने अपमान का बदला लेना चाहता हो तो नंबर मैं बोलता हूँ। जी पिताजी। नंबर 1, चल सामने। चला गोली। तैयार हो जाओ एकदम बेटे। नंबर 2, ठहर जा। ये कहाँ से आ गया? क्या नाम है? ये कौन है? जो निडर हो करके सीधा दरबार में आया है। नाम रंजन मेरा, रंजना? साथी ज्वाला का हूँ, नाम रंजन मेरा। क्या नाम है? जी हाँ। नाम रंजन मेरा, साथी ज्वाला का हूँ, जिसका धोखे से तूने लिया राज है। साथ में महारानी जी मेरे आई हुई, गंगा ज्वाला जो उनके सगे लाल हैं। क्या कहा? तुम्हारा नाम रंजन? हाँ, रंजन मंजन इंजन से। हरामजादे, रंजन नाम है। ये गंगा और ज्वाला महारानी की सगे बेटे हैं। हाँ, लेकिन तुम जरा इधर आओ, हम महारानी को अच्छी तरीके से पहचानेंगे। महारानी जी इधर आओ। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं? अब नहीं पहचाने पाओगे तुम तो बूढ़ी हो गई हो। हाँ मैं बुढ़ी हो गई हूँ। पिताजी, ये कुटिया में रहती है कुटिया। ए, समझ गया। राज दरबार की महारानी, अब तक तुम जिंदा हो? और क्या? तो क्यों रे बुढ़िया, अरे अब तक तू जिंदा रही, क्यों रे बुढ़िया? अब तक जिंदा रही। हाँ मैं जिंदा रही। तो क्यों रे बुढ़िया, तू अब तक जिंदा रही? तेरा मुंह देखना अब महापाप है। मार शमशीर भेजूं तुम्हें मुल्के अदम, जाओ मुल्के अदम, जाओ मुल्के अदम। ए बुढ़िया, मरने के लिए तैयार हो जा। हरामजादे, जगदीप सिंह तेरा पाप का घड़ा भर चुका है कुत्ते।
ए महारानी जी, जरा ही देर में फूटने वाला है। महारानी जी ये बता, पहले तुझे मारूं या तेरे बेटों को मारूं? मेरे बेटे को मारने से पहले मुझे मार। अच्छा हाँ। लेकिन ये बता वो बुढ़ा कौन है? ये बुढ़ा जब मुझे कैद करके झाला के हाथ जंगल में भिजवाया था तो कि इसे मार देना जान से। अच्छा। झाला जब मुझे लेकर जंगल में पहुंचा तो झाला पर एक शेर झपटा। झाला पर शेर झपटा और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। अच्छा। तब इन्होंने मेरी जान बचाई है। अच्छा, जान बचाई है। और वो राजकुमार? खामोश! महारानी जी शायद आप कुछ भूल रही हैं। सही बताओ। हमको झूठ बोल करके कोई बात छुपाने की कोशिश मत करना। जो भी है ठीक है, पहले हम तुम्हें मारते हैं, उसके बाद तुम्हारे बेटों को खत्म कर देते हैं। महारानी जी बहुत घबरा चुकी हैं। पिताजी हाँ, मेरे हाथ में 12 बोर की बंदूक है। तो नंबर मारने वालों की संख्या सिर्फ 5 है। अच्छा बोलिए आप नंबर। चलिए ठीक है, नंबर 1 गोली निकलेगी। और नंबर 2 नंबर अच्छा हुआ ये गजब का माला अगर मैं ना पहन लेता तो महारानी के दोनों बेटे वह जो साधु के रूप में आया था हमें मार देते। अरे हमारा बेटा मर गया तो मर जाने दो, लेकिन अभी हमारा राज तिलक होगा और स्वर्गीय महाराज का ताज हमारे मस्तक पर बंधेगा। ये गजब का माला हमारा बहुत साथ दे रहा है। चलता हूँ। सिपाही घाघरा इधर आओ। देखिए बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। देखा हमारे बेटों को मार दिया, हमारे बेटे की लाश को ले जाओ। ठीक ठीक। ठीक है, अब ये गजब का माला के लिए हमारे बेटे का हाथ कटा, हाथ की बात हमारे बेटे को खत्म कर दिया। अब ये गजब का माला हम किसी को नहीं देंगे। चलते हैं इसे पहनकर पूरी पटना नगर रियासत में घूमूंगा और हमारा जो दिल चाहेगा मैं उसे करूंगा। हमें कोई जाने से रोक नहीं। महाराज जगदीप सिंह की जय हो। जय हो। मैं सबको समझ रहा हूँ, आपका बेटा शैलेंद्र मारा गया और इस माले को पहनकर आप बच गए। महाराज कहिए। जिस माले के जरिए आप जीवित बचे, हाँ। बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो अनर्थ हो जाता। अनर्थ क्या, महाअनर्थ हो जाता झाला सिंह। इसी माले की वजह से हमारा जीवन बच गया। अरे हमारा बेटा खत्म हो गया तो खत्म हो जाने दो, लेकिन अभी हमारा राज तिलक बाकी है। राज तिलक होगा और स्वर्गीय महाराज का ताज हमारे मस्तक पर बंधेगा। अच्छी बात है, लेकिन महाराज मैं आपका पुराना वफादार दोस्त हूँ। अच्छा, इस माले को जरा मुझे भी दिखा दीजिए। तुम्हें कैसे दे दूं? ये माला तो हमारे पास रहेगा। झाला सिंह ये गजब का माला है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। तूने क्या किया झाला? तूने दोस्ती भी नहीं रखी हरामजादा। ठीक है, ये गजब का माला मेरे कौन? सामने से गंगा और ज्वाला यानी के डर के मारे भागे जा रहे हैं। उधर गया गंगा, उधर गया ज्वाला, ये रहा गजब का माला। इधर मरा जगदीप साला, अब ये पहरेगा डाकू झाला। अब इस संसार में कोई माई का लाल मुझे मारने वाला पैदा नहीं है। गौस गंगा, मैं क्या देख रहा हूँ? हाँ मेरे भाई। जगदीप महाराज के पास मेरा माला है। माला? और ये
तो मरा पड़ा है। माला इसके मतलब के पास था। चलो हम ढूंढते हैं। भैया इसके पास तो माला नहीं है। क्या मतलब? माला गया तो कहाँ गया? इसका मतलब डाकू झाला ने महाराज जगदीप को मार डाला और माला लेकर के फरार हो गया। चलो हम लोग डाकू झाला का पीछे करते हैं। ठीक है, यह गजब का माला मेरे पास है। जगदीप सिंह को मार डाला, अब चलता हूँ। अब मुझे कोई मारने वाला पैदा। डाकू झाला के बच्चे, खबरदार अगर हिलने की कोशिश किया तो ये तलवार तेरे सीने के पास हो जाएगी। गंगा और ज्वाला। हाँ हाँ, गंगा ज्वाला। तो मेरे पास आ गए हो। हाँ, मुझे मारने के लिए। मुझे मारने के लिए। अच्छा तो ठीक है, तैयार हो जाओ। मुझे मारने के लिए आए हो। तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। ये साला कहाँ गया? भाई मतलब मुझे मालूम पड़ता है कि डाकू झाला ने माले को पहन लिया है। गजब के माले को पहन लिया है। भाई मेरी बंदूक गायब हो गई। क्या तुम्हारी बंदूक? अब क्या होगा? अरे तो एक कमीना तो पानी छोड़ लिया। अरे तो मेरी भी छीन लिया। भैया अब क्या हो? अब क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गंगा ज्वाला, सिर्फ तुम मेरी आवाज सुन सकते हो, मुझे देख नहीं सकते। झाला, अगर मर्द का बच्चा है तो निकाल दे माला गले से और मुझसे मलूट कर ले। करूंगा करूंगा हरामजादे, करूंगा। नहीं, अरे गजब हो गया। अब मैं क्या करूं? ये रहा गंगा दिनवा। उससे मत मारो, उससे मत मारो। अब मुझे याद आ गया, रंभा ने कहा था कि जब तुम्हें कोई संकट पड़े तो अपनी अंगूठी निकाल कर अपने दाहिने गदोरी पर रगड़ना और मैं प्रकट हो जाऊंगी। ठीक है, मुझे छोड़ दे झाला। रंभा! किसने दिया बोलिए प्यारे, कष्ट किसने दिया? आपने जो कि मुझको है यादी किया। ये लो मैं आ गई आपके पास में, लो मैं आ गई हूँ मैं आप ही के लिए। रंभा, बोलिए प्यारे। जो तूने माला दिया था, आज वो मेरा माला इस कमीने ने ले लिया है। और जब ये माला पहन लेता है तो दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए मेरा भाई आज घोर मुसीबत में है। प्यारे घबराओ नहीं, ये लो चश्मा अपने आंख में लगाओ और इस माले का असर नहीं आएगा। इस चश्मे में वही खूबी है जो उस माले में है। हाँ, अगर ये लगा लूंगा तो मुझे दिखाई पड़ेगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात। अब ये मत सोच कि तुमको कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं तुझे देख रहा हूं और मारने के लिए तैयार हो जा। क्या कहा? तू मुझे देख रहा है? हाँ हाँ, तुझे देख रहा हूं। मुझे विश्वास नहीं है कि तू मुझे देख पाएगा। बता कितनी अंगुलियां हैं? 3 अंगुलियां हैं। 3
उंगलियां। अब 4 उंगलियां। अब 5 उंगलियां। अच्छा, तो इस चश्मे के लिए है? हाँ, चश्मे। इस मालिक के सामने चश्मा कुछ नहीं कर सकता। अरे कमीने, इसे पहन ले तू। अच्छा, और देख ले। चल, देख रहा है मुझे ना? हाँ, देख रहा हूँ। तैयार हो जा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेटा, माँ अपने सारे दुश्मन मारे गए, अपनी छीनी हुई रियासत वापस आ गई। क्यों नहीं बेटा? माँ, आओ मैं तुम दोनों की शादी कर देती हूँ। जैसी आज्ञा। कौन किसे चाहता है पहले बताओ। मैं तो राजकुमारी प्रभा को चाहता हूँ। एक बार बोलो साईं दादा की। आ बेटा, एक बार बोलो। कोमा, मैंने रंभा से वादा किया था कि जिस दिन मैं अपना मकसद पूरा करूंगा उस दिन तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। नहीं बेटा, उसे धोखा मत देना। दोनों की शादी एक साथ। आ बेटी, बहुत चाहती हो तुम। भैया ददिया तो कर लियो, मेहरारू अधिया पर दे। एक बार बोलो साईं दादा की। कब के बिछड़े, अब के बिछड़े